आज मैया यशोदा के आंगन में पूतना एक गोपी का रूप बनाकर पहुंच जाती है। बोली मैया आपने तो मुझे वर नहीं दी, लाला को जन्म दे दिया। उसी समय यशोदा ने कहा गोपी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम कौन हो? पूतना बोली मैया आप मुझे नहीं जानती हो। अरे मैं तेरे लाला दर्शन करने के लिए आई हूँ बहुत दूर से, मुझे अपने लाला दर्शन करा दो। आज मैया यशोदा पूतना को कन्हैया के पालने के पास में लेकर के जाती है और इसी कार्य से यशोदा मैया इसी काम से घर से बाहर चली जाती है। तो आज पूतना को मौका मिल जाता है, कन्हैया को गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। आज जब कन्हैया को दूध पिलाने लगी, भगवान कन्हैया बड़ी बड़ी प्रेम से पूतना का दूध पी रहे हैं। आज दूध पीते पीते प्रभु पूतना के प्राण भी पीने लगे। जब प्राण पीने लगे तो पूतना चीखने लगी। आज आकाश में लेकर के पहुंच जाती है भगवान पूतना को। प्राण पीने लगे जब पूतना जब मर जाती है तो आज प्रभु ने वही ऊपर से पूतना को नीचे फेंका तो पूतना गोकुल से 6 कोस दूर गिरी और इतनी भयानक राक्षसी थी। आज जब मैया यशोदा ने ये देखा कि कन्हैया उस राक्षसी के पास में बैठी है, मैया यशोदा कन्हैया को गोद में ले लेती है और रोने लगती है। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जब पूतना का वो मृत शरीर जो वहां पर पड़ा था, उस शरीर से सुगंध आने लगी। जब सुगंध आने लगी तो परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे ये बताओ कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों आई? वो तो एक राक्षसी थी और वो मर चुकी थी और मृत शरीर में से तो बदबू आती है, लेकिन उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा कर बोले सुनो, ये पूतना कोई ऐसी वैसी राक्षसी नहीं थी। ये त्रेता युग में राजा बलि की पुत्री थी रत्नावली। जब भगवान कन्हैया बलि के रूप में राजा बलि के यहाँ पर पहुंचे, बाबा के रूप में जब भगवान कन्हैया राजा बलि के यहाँ पर पहुंचे तो रत्नावली को जब रत्नावली ने बाबा भगवान को देखा तो सोचने लगी कि अगर ये बालक हमारा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो प्रभु ने रत्नावली की मन की बात जान ली। जब जवाब दिया कि ऐसा ही होगा। तथास्तु कह दिया प्रभु ने। उसके बाद में जब बाबा भगवान ने राजा बलि से
तीनों लोग छीन लिए, विराट बनकर तीनों लोग नाप लिए। तो रत्नावली को बड़ा ही क्रोध आया कि इसने मेरे पिताजी का अपमान किया। तो रत्नावली कहने लगी कि अगर मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध में जहर देकर मार देती। प्रभु ने कहा ऐसा भी होगा, तथास्तु ऐसा भी होगा। आज वही रत्नावली पूतना बनकर भगवान को दूध पिलाने के लिए गई, विष का दूध पिलाने के लिए गई। भगवान ने पूतना का दूध पिया और उसका उद्धार किया। ये वही पूतना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज पूतना का उद्धार हुआ और जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने ये देखा कि जब से हमारा कन्हैया पैदा हुआ है तब से कंस ने अनेक राक्षस भेजे हैं मेरी कन्हैया को मरवाने के लिए। आज बड़े ही दुखी है नंद बाबा और मैया यशोदा। उसी समय भगवान नंद बाबा ने गोकुल को छोड़कर दूसरी नगरी बसा ली, जहां पर तुलसी का बाग था। वही बाग में एक वृंदावन बना लिया और उसी वृंदावन में सभी ब्रजवासी रहने लगे। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो भगवान कन्हैया ने सबसे पहले अपनी मक्खन चोरी लीला दर्शाई। आज जब धीरे धीरे बलराम और कृष्ण बड़े हुए तो सबसे पहले भगवान कन्हैया ने माखन चोरी लीला दिखाई। और कैसे कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो सबसे पहले उनकी काम माखन चोरी का हुआ। आज भगवान सभी ग्वाल वालों को साथ में लेकर माखन चोरी के लिए चले हैं। साथ में लेकर चोरी की सलाह करके आज माखन चुराने के लिए चले हैं।